Welcome to this lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this video lecture, I will discuss about the Ohm's law, ओम का नियम और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ओम का नियम जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को बताता है। एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो वोल्टेज और करंट के बीच के संबंध को बताता है। तो सबसे पहले तो हम वो कंपोनेंट देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को बताता है। ये कंपोनेंट है, यही वो कंपोनेंट है जो वोल्टेज और करंट के बीच के संबंध को स्थापित करता है और जो ओम के नियम में काम करता है। तो इससे पहले हम लोग एक एनिमेटेड डायग्राम, एक एनिमेटेड इमेज का अध्ययन करेंगे। इस डायग्राम से आपको ये समझ आएगा कि वोल्टेज का रोल क्या है किसी भी सर्किट के अंदर, करंट सर्किट के अंदर कैसे फ्लो होती है और रेजिस्टेंस कौन सा काम ऐसा करता है सर्किट के अंदर, या कौन सा अवरोध कैसे वो उत्पन्न करता है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग वो इमेज देखते हैं, वो डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर वोल्टेज, करंट और जो रेजिस्टेंस है उसका रोल आप सबको समझ आएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं फिर। देखिए ये एनिमेटेड डायग्राम है। इस डायग्राम में 3 पर्सन हैं। एक पर्सन है वोल्ट, दूसरे पर्सन का नाम है रेजिस्टेंस और तीसरे पर्सन का नाम है करंट। तो वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज करंट को धकेलने की कोशिश कर रहा है पैर से। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये वोल्टेज क्या करता है? इसको पुश करता है करंट को जाने के लिए, इसको फोर्स करता है कि आप आगे जाइए। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? ये करंट को रोकने की कोशिश करता है कि करंट आगे ना जाए। तभी यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, ओ ही इज़ हैवी, कि ये थोड़ा फील करता है कि करंट बहुत भारी है और वो निकलने की कोशिश करता है। और करंट क्या फील करता है? करंट कोशिश करता है कि मैं बहुत जल्दी से ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कोई अवरोध रास्ते में है जो मुझे जाने से रोकता है। तो जो अवरोध है वो रेजिस्टेंस है। तो तीनों का रोल आपको समझ आया होगा। वोल्टेज का क्या रोल है? किसी करंट को धकेलना। रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। इसके बावजूद भी जो करंट है वो कोशिश करती है कि मैं आगे निकल जाऊं। तो ये 3 ही कंपोनेंट हैं सर्किट के अंदर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। और जो ओम का जो नियम है वो इन्हीं तीनों पर आधारित है। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं कि कैसे उसको डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ को। इस नियम के अनुसार किसी भी सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है, कि अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी और करंट कम करते हैं तो वोल्टेज कम हो जाएगी। और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात ही रेजिस्टेंस कहलाता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उस कांस्टेंट को हम लोग R बोलते हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जो वोल्टेज है उसका मात्रक वोल्ट होगा, करंट का मात्रक एम्पियर होता है, और जो रेजिस्टेंस है उसका मात्रक ओम होता है। तो V इक्वस टू जो IR है, यही एक इक्वेशन है ओम्स लॉ की, जिसमें हम अगर V आप और I आप जानते हैं तो R निकाल सकते हैं, और IR जानते हैं तो आप V निकाल सकते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का संबंध बताती है, उसी को हम लोग ओम की समीकरण बोलते हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच क्या संबंध होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगी। आप देख सकते हैं करंट ऐसे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ती जाएगी, करंट पीछे लाएंगे कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो मीन्स एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है वोल्टेज और करंट का। इसीलिए जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में, अगर कोई चीज़ सीधे समानुपाती होती है तो मीन्स एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में है। दूसरा रिलेशन देखते हैं। अगर हम I और R के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका लुक कैसा होगा। I और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि रेजिस्टेंस अगर आप ज़्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगी सर्किट के अंदर, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स I और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो ग्राफ है वो इसी टाइप से आएगा कि जैसे जैसे R आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या किया आपने, कम आगे ज़्यादा बढ़ता जाएगा और करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक में क्या होगा, जो सीधा समानुपाती है उसमें जो ग्राफ है वो सीधा आएगा, और जिसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसका जो ग्राफ का लुक होगा वो इस टाइप का होगा। तो ये ओम्स लॉ के रिलेशंस हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। एक सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 3 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो है। तो वोल्टेज 6 वोल्ट है और करंट जो है वो 3 एम्पियर की है। तो जो लाइट में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना ऑफर होगा, ये आपको निकालना है, आर निकालना है, ये समझ लीजिए। तो आर निकालने के लिए वी और आई गिवन है।
तो v इक्वल्स टू अगर आई आर की बात करते हो तो r क्या आएगा, v डिवाइडेड बाई आई। तो आप v और डिवाइडेड बाई जब i लिखते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 ओम होगा। मीन्स जो v इक्वल्स टू आई आर है, अगर दो चीज़ें गिवन है तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने r निकाला इस प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 160 ओम है, और जो बैटरी आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो 120 वोल्ट है। तो इस केस में पहले वाले एग्जांपल में मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसमें मैं आई कैलकुलेट करके देखता हूँ कि जो करंट है, जो बल्ब में जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी। तो आई कैलकुलेट करना है। तो आई कैलकुलेट की अगर हम बात करते हैं तो v इक्वल्स टू आई आर सेम फॉर्मूला होगा, तो v डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो 120 को आप जब डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 160 लिखते हैं, तो जो करंट आएगी वो आएगी 0.75 एम्पियर। एम्पियर करंट का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है। तो पहले न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाला, इसमें मैंने क्या किया, करंट निकाला। तो एक लास्ट एग्जाम्पल हो रहा है, 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम इसमें वोल्टेज निकालेंगे। किसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है, जो करंट है वो 2 एम्पियर है, और कितने वोल्ट होगा ये आपको निकालना है। तो ये सबसे आसान है, v इक्वल्स टू आई आर है, तो सीधे सीधा आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 जो एम्पियर था उसको 60 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 120 वोल्ट आएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल इस टाइप से ओम्स लॉ के कवर होते हैं। 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक में आपने v निकाला, एक में आपने करंट निकाला, और एक में आपने रेजिस्टेंस को निकाला। तो 3 ही इसके प्रॉब्लम्स थे ओम्स लॉ पर जो बेस है, तीनों इस टाइप से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू।